लग रहा है कि एक और रूम मिल गया है, शायद बातचीत का दौर दोबारा चल सकता है, या फिर एक कुशन मिल गया है? देखिए, डायलॉग तो तकरीबन डेड लॉक पे चले गए थे और डायलॉग का सिलसिला तो बंद हो गया उस दौरान। ये इसमें कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट ने बहुत अहम किरदार अदा किया और खासी हद तक उन्होंने इमरान खान साहब को भी मोल्ड किया और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट भी खासी हद तक सॉफ्ट थी, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ सके और अल्टीमेटली वो डेड लॉक का शिकार हो गए। अब खान साहब का क्योंकि ये लास्ट कार्ड है, इसके अलावा तो इनके पास कोई कार्ड नहीं बचा कि जिसे वो इस्तेमाल कर सके, तो ये लास्ट कार्ड उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। अब अगर सवाल ये किया जाए कि क्या इस कार्ड का मुल्क को फायदा होगा, मेरा ख्याल है मुल्क को इसका नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, हालात हमारे को बहुत अच्छे नहीं है, माशी तौर पे तो हम बिल्कुल डिक्लाइन कर रहे हैं और एज पे बैठे हुए हैं। तो इन जो पोलराइजेशन नई है, नई लहर है, इसका नुकसान होगा, पाकिस्तान को फायदा कोई नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब को एक पॉपुलर जो है फिनोमेना डेफिनेटली मिलेगा, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा भी होगा, वो गवर्नमेंट को, रियासत को थोड़ा सा ड्रैग भी करेंगे और इसको खराब करने की कोशिश भी करेंगे। अब एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऑप्शन होगा, क्या गवर्नमेंट इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी। मेरा ख्याल अभी एक पूरा हफ्ता है, ये हफ्ता एक बहुत सियासी तेल का खेज साबित होगा सियासी लिहाज से। इसमें बहुत अफरा तफरी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें कई कार्ड अभी तक बचे हुए हैं, जैसे गवर्नर पंजाब एतमाद का वोट मांग सकते हैं, वो एक दरख्वास्त दी जा सकती है। फिर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ से अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा करवाने की कोशिश की जा सकती है, जिसको जाहिर है चौधरी परवेज अली साहब नहीं होने देंगे, उनके स्पीकर बैठे हुए हैं, वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो एक सिलसिला शुरू होगा, फिर उसको शायद हाई कोर्ट लेके जाया जाए कि देखिए जी हम करना चाहते, करवाना नहीं, ये हमें मौका नहीं दे रहे, वहां पे वो सिलसिला हो सकता है। फिर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि अभी मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता, या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकती है कि अभी हालात हमारे अच्छे ठीक नहीं है, तो ये असम्बलियां ना तोड़ी जाए। तो बहुत सारे अभी कार्ड्स हैं जो मेरा है वफाकी हुकूमत इस पूरे हफ्ते में खेलेगी। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि आपको आपके तज्जिए में आप क्या देखते हैं कि आज खान साहब ने ये ऐलान क्यों नहीं किया है? वुज़रा आला भी मौजूद थे, दोनों एतमाद में भी लग रहे थे। तो मेरा ख्याल है दो उसकी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि पंजाब के अंदर और ये जो इंफॉर्मेशन है वो जनरल बाजवा साहब ने हमें दी थी, मैं उनको कोट भी कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जब चौधरी भाई साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे तो पंजाब में 500 अरब रुपया सरप्लस था, और जब वो वजीर आला बन गए तो उसके बाद वो तेजी से पैसा खर्च किया गया। अब इमरान खान साहब को पता है कि खजाना तकरीबन खाली हो चुका है और ये 500 अरब रुपए मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ MPS को मुख्तलिफ जो तरक्याती काम है उसके एडवांस पेमेंट में वो पैसे खर्च कर दिए गए। तो अब पंजाब में पैसा कोई नहीं बचा कि अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है या कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो उसमें उसके लिए बड़ा खासा मुश्किल हो जाएगा। अब अगले एक हफ्ते में चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सी अदायगियां करनी है, जिसमें कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पैसे हैं, कुछ टेंडर्स हैं। तो वो मेरा ख्याल है एक हफ्ता इनको इसलिए चाहिए था कि सारी अदायगियां करके उनको बराबर करके, ताकि खजाना खाली करके और चौधरी साहब चले जाए। एक तो रीजन इसकी है। दूसरी रीजन ये है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपने मोर्चे से बाहर निकले और इनके साथ डायलॉग करें, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा है कि अगर ये पोलराइजेशन बढ़ जाती है तो रियासत को बहुत नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब ने कोशिश बहुत की है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता हो सके, जो अभी तक मुनासिब तरीके से नहीं हो सका। सदर साहब ने बल्कि कोशिश की और उन्हें मिलने की कोशिश की कि सदर साहब ने मीटिंग की भी, तो दूसरी तरफ से ये पूछा गया था कि मीटिंग का एजेंडा बताएं और कोई रीजन बताएं। तो उसका ज़ाहिर है प्रेसिडेंट साहब एजेंडा नहीं बता सके, और एजेंडे के लिए भी ये कहा गया था कि आप पहले बताएंगे एजेंडा, तो फिर हम मुतलका जो अफसर हैं उनको, ऑफिसर्स हैं उनको साथ लेकर आएंगे ताकि वो ब्रीफ कर सके आपको। तो जाहिर है वो बहुत ज्यादा दूसरी साइड से फॉर्मल एक रिलेशन रखने की कोशिश की गई, जिसको जाहिर है PTI जिसके लिए तैयार नहीं थे ज़हनी तौर पे। अब आर्मी की तरफ से एक मुकम्मल न्यूट्रलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, और बल्कि ये सबको कह दिया गया है कि अगर सियासी मामलात सियासतदानों ने ही हल करने और इसमें अगर कोई फौजी ऑफिसर किसी जगह पे मुलव्वस हुआ तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब मेरी गट फीलिंग ये है कि अल्टीमेटली मेरा ख्याल ये है कि आर्मी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उन्हें इन सबको बिठाना पड़ेगा। अगर ये नहीं बैठते तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतने क्राइसिस की मुतहम्मल नहीं है, फिर हम वाकई डिफॉल्ट कर जाएंगे। फिर आप समझे कि 1-2 महीने की गेम रह गई, तो हमारी जो पेमेंट है
वो 3 हफ्तों से ज्यादा नहीं निकल सकती जितने हमारे पास रिजर्व्स बचे Reserves बहुत हैं। एलसीज हैं वो खुल नहीं रही और माल जो है ना पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। और इवन मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं हो रहा, खुराक की चीजें, खाने पीने की चीजें इंपोर्ट नहीं हो रही। इवन प्याज और आलू और टमाटर जो हैं उनको लाना जो है ना उसके पैसे नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह अगर ये ऑयल का क्राइसिस पैदा हो जाता है, हम ऑयल की पेमेंट्स नहीं कर सकते तेल की, तो उससे फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि हालात खराब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली आर्मी को दरमियान में आना पड़ेगा।